एक गांव के किनारे एक पुराना सुनसान मकान था जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। सूरज ढलते ही वहां जाने की किसी में हिम्मत न होती। बुजुर्ग कहते थे कि रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी हंसी, कभी रोने की और कभी जंजीरों की झनकार। इसी गांव के एक कमरे में चंद बुजुर्ग बैठे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। चराग की मध्यम रोशनी में एक ने कहा, वो मकान ठीक नहीं, रात को आवाजें आती हैं। दूसरी आवाज आई, हाँ, वहाँ कुछ है जो सुकून में नहीं। इसी गांव में अहमद नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। वो उन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात इस मकान में जाकर सच मालूम करूंगा। दोस्तों ने बहुत मना किया मगर अहमद ना माना। रात गहरी हुई तो अहमद एक लालटेन लेकर इस मकान की तरफ चल पड़ा। हवा तेज थी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। मकान के दरवाजे तक पहुंचकर इसने हल्के से धक्का दिया। दरवाज़ा खुद ही चरचराता हुआ खिल गया। अंदर हर तरफ अंधेरा और गिर्द थी। जैसे ही अहमद ने कदम अंदर रखा, इसे लगा जैसे किसी ने इसका नाम पुकारा हो। वो रुका मगर फिर खुद को समझाकर आगे बढ़ा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अब चारों तरफ घुप अंधेरा था। इसी लम्हे इसे एक सफ़ेद साया सीढ़ियों पर नजर आया। साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा मगर इसने हिम्मत न हारी। फिर एक मध्यम आवाज आई, मैं इस घर की कैदी हूँ। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? आवाज ने बताया कि वो एक औरत की रूह है जिसे बरसों पहले जुल्म का निशाना बनाया गया था। इसकी रूह को सुकून नहीं मिला और वो इसी मकान में भटक रही है। अहमद को इस पर तरस आया। इसने वादा किया कि वो गांव वालों को सच बताएगा और उसके लिए दुआ करेगा। अचानक वो साया गायब हो गया और लालटेन खुद ही जल उठी। अहमद फौरन वहां से निकल आया। अगले दिन इसने सबको सच बताया। गांव वालों ने इस मकान के पास जाकर दुआ की। कहते हैं इसके बाद वो आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं और वो मकान जो कभी खौफ की अलामत था अब सिर्फ एक खामोश याद बनकर रह गया।